हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ठीक है मेरे दोस्त, जो मेरा चैप्टर चल रहा था कौन सा? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। कौन सी चैप्टर चल रहा था? तो संख्या पद्धति। तो आज संख्या पद्धति की कौन सी क्लास है बताइए? तो 25 नंबर क्लास है। हमने कहाँ तक? तो 24 नंबर क्लास तक क्या डिस्कशन कर लिया। आज जो है वो 25 क्लास में, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि रूल्स ऑफ नंबर, संख्याओं के नियम। क्या कि संख्याओं के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए जो पहला नियम है, क्या जो पहला नियम क्या है कि 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या कह रहा है कि जो रूल नंबर फर्स्ट है, जो रूल नंबर फर्स्ट है उसका क्या नियम है? तो 1 से n तक, क्या 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर 1 से क्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक हो। कहाँ तक? इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट तक हो, तो उसका जो योग होगा क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2 होगा। कितना? अगर जो उसका योग होगा वो n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखते इस फार्मूले के आधार पर, इस नियम के आधार पर जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। क्या 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग बताना है। मेरे प्यारे भाई, जो लास्ट में नंबर होते हैं, जो नंबर लास्ट में होते हैं वो n का वैल्यू होता है। n का वैल्यू होता है। ठीक है, जो संख्या अगर लास्ट में दी गई है, तो जैसे 100, इसमें 1 से 100, तो 100 क्या है? वो n का मान है। ठीक, तो हम क्या करते हैं उसी फार्मूले में वो मान रख देते हैं। देखिए 1 से 100 तक सभी सभी संख्याओं का योग बताना है हमें। 1 से कितने तक? तो 1 से 1 टू 100 तक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 1 टू 100 तक का योग बताना है। फार्मूला क्या है? तो n इंटू एन प्लस 1/2। n का मान कितना है? n का मान 100 है, और इंटू 101/2। ठीक, यही क्या होगा? इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, इसी को हम सरल रूप में लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे वो दोस्त, तो देखिए दो पचास हमें 100, अब हम 50 गुणे 101 कर देंगे। अगर हम 50 गुणे 101 कर दिए तो क्या आएगा? तो 50-50 इसका क्या आएगा? तो 50-50 इसका राइट जवाब हो जाए। 50 से कम 50, फिर 0, 50 से कम 50। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसका जवाब हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए देखते हैं हम अगला नियम। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर हमें 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 क्या है? अगर 1 से n तक क्या दिया है? अगर 1 से n तक सम संख्याओं का योग, क्या हमसे क्या पूछे? अगर 1 से n तक सम संख्याओं का योग अगर पूछ रहा है, तो उसका फार्मूला होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1। कितना? अगर हमसे 1 से n तक सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो उसका फार्मूला होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए क्या कह रहा है? अगर 1 से n सम संख्या, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपके नीचे क्या एक एग्जाम्पल प्रश्न भी लेके आया हूँ। 1 से 30 तक सभी, क्या 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग बताना है। 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, मैंने आपसे क्या बताया कि जो नंबर लास्ट में होते हैं n का वैल्यू होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम क्या करते हैं? फार्मूले पे वही मान, फार्मूला क्या है?
n/2 प्लस, ठीक, n का मान 30/2 प्लस 1, ठीक है। तो 2×15 में 30, 2×15 में 30, 15 गुणे क्या हो गया 16, 15 गुणे 15 1 16, तो 15 गुणे 16 कितना आएगा बताइए प्यारे दोस्त। तो 16×5 80, 16×5 80 का जीरो, 80 का जीरो हासिल है 8, 16 एक कम 16 8 24, आंसर क्या आएगा 240, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। रूल नंबर 2 क्या है, अगर हमसे 1 से n तक, क्या अगर हमसे 1 से n तक सम संख्याएं पूछी जा रही हैं तो उसका फार्मूला 1 से n तक सम संख्याओं का योग अगर पूछ रहा है, उसका फार्मूला जो होगा वो n/2 इंटू n/2 प्लस 1 होगा, ठीक है। आइए देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है बताइए प्यारे दोस्त। रूल नंबर थर्ड क्या है कि अगर 1 से n तक सभी, क्या 1 से n तक सभी विषम संख्याओं का योग अगर हमसे बोल दे सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू n, अगर हमसे बोले 1 से n तक सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, तो हमको क्या फार्मूला लगाना है n+2y का होल स्क्वायर अपॉन 2। अगर हमसे क्या पूछ ले 1 से n तक सभी विषम संख्याओं, क्या सभी विषम संख्याओं का योग पूछ ले, क्या सम ऑफ ऑड नंबर्स का योग पूछे, ऑड नंबर का सम पूछ ले, तो हमें फार्मूला क्या रखना है n+2y, n+2 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ये बात समझ में आई। रूल नंबर थर्ड में क्या 1 से n तक, क्या अगर 1 से n तक विषम संख्याओं का योग पूछे तो उसका फार्मूला आपको हमेशा डिनोट करना है, हमेशा लिखना है n+2 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। आइए हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल, क्या हमने आपको रूल के नियम के जस्ट नीचे ही क्या उसका एग्जांपल दिए हैं आपको एक अच्छे बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, 1 से 41 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, 1 से 41 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात। अब आप बताइएगा हमको कमेंट में लिखकर 1 से 41 तक सभी विषम संख्या क्या क्या होंगी, ठीक है। 1 से 41, 41 हमने क्या बोला जो लास्ट में आती है वो n का मान होता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं उस फार्मूला क्या है n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, n का मान कितना है तो 41 है, 41 2 43 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। क्या यही फार्मूला है, नहीं जी, ये फार्मूला क्या है गलत है, क्या ये फार्मूला गलत है। ये फार्मूला n+2 ना होकर के n+1 होना चाहिए, क्या बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर की वजह से यहाँ क्या हो गया n प्लस, क्या यहाँ n+1 लिखना चाहिए, हमें कितना n+1 लिखना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाती है, ठीक है n+, तो यहाँ भी हमें क्या लिखना है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या n का मान कितना है 41, 41 एक 42 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए इसको हम 42 गुणे 42 लिख सकते हैं, हाँ क्योंकि 42 का होल स्क्वायर है तो हम 42 को 2 बार लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा तो 2 21 सम्मा, अब देखिए 21 दूनी 42 का 2 21 84 84 84 4 86, मेरे प्यारे भाई बताइए कहाँ गलत हो रहा है जी, हम आपको बताते हैं।
कि रूल नंबर थर्ड में हमसे क्या मिस्टेक हो रही है, ये पूरा फार्मूला ही गलत लिख उठा है क्या, ये पूरा फार्मूला ही गलत लिख उठा, इसको n+1/2 का होल स्क्वायर, क्या n प्लस फार्मूला क्या था, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये होता है इसका फार्मूला। अगर 1 से n तक विषम संख्याओं का योग पूछता है तो उसका हमेशा क्या होता है, नियम n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर 1 से n तक ऑड नंबर पूछे कि सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n, उसका जो होगा नियम, उसका जो फार्मूला होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। देखिए n+1/2 का होल स्क्वायर, तो मेरे प्यारे दोस्त तो क्या n का मान 41, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या एक दो से और गुणा कर दीजिए, एक दो से और गुणा कर दीजिए, तो ये कैसा होगा 21 गुणे 21 कितना होगा, तो 441 हो जाएगा। क्या 441 क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट जवाब हो, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 3 तक आपको समझ में आई। हाँ, रूल नंबर 3 तक हमको अच्छे से रूल नंबर फर्स्ट में कहते हैं अगर 1 से n तक, क्या अगर 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का 1/2। ठीक है, अगर आपसे पूछे 1 से n तक सम संख्याओं का योग कि सम ऑफ इवन नंबर्स 1 टू n, क्या पूछे सम ऑफ इवन नंबर्स 1 टू n, तो फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, n/2 इंटू n/2 प्लस 1, क्या n/2 इंटू n/2 प्लस 1 होगा। ठीक है, तीसरा नियम मैंने आपको क्या बताया, अगर 1 से n तक, क्या अगर 1 से n तक विषम संख्याओं का योग पूछे उसका फार्मूला हमेशा क्या होगा कि n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। हाँ, यहाँ तक बात आपको अच्छे से। आइए देखते हैं तीसरा नियम, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, कि चौथा नियम क्या है, कि अगर हमसे क्या पूछे, अगर हमसे पूछ लें कि अगर हमसे पूछे मेरे दोस्त कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, अगर हमसे ये पूछे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछ ले तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, उसका फार्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 होगा। क्या होगा, अगर हमसे पूछे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा तो उसका फार्मूला हमेशा हमेशा क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 होगा। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्या, ये क्या है, 50 क्या है, n का मान है। ठीक है, 50 क्या है, वो n का मान है। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, तो ये जो प्रथम 50 सम संख्या n का फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। 50 50 गुणे 50 एक 51। ठीक, अगर हम 50 में 51 का गुणा करेंगे तो बताइए हमेशा इसका मान, 50 एकम 50 का 0, 50 पंच 200 कितना, मेरे दोस्त 50 एकम 50, 25 से 250, ये हो जाएगा 2550। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, अगर आपसे प्रथम n सम संख्याओं के, क्या सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो उसका योग हमेशा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए कि 50 प्रथम 50 सम संख्याएं क्या क्या होंगी, प्रथम 50 सम संख्याएं क्या क्या होंगी, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
48, ये हो गया 50। ठीक है, अगर हमसे क्या पूछे प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो उसका फार्मूला हमने आपको क्या बताया, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, आइए देखते हैं रूल नंबर 5 कि रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या पूछे, अगर हमसे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर पूछे तो उसका फार्मूला हमेशा क्या होता है, अगर हमसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछे, क्या अगर हमसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछे, उसका फार्मूला हमेशा याद रखिएगा n स्क्वायर होता है, क्या n स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर हमसे क्या पूछे प्रथम n विषम संख्या सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, क्या सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स अगर पूछे तो हमेशा उसका फार्मूला याद रखिएगा कि उसका फार्मूला n स्क्वायर हो जाता है। देखिए आपसे एक सवाल क्या पूछ रहा है, प्रथम 56 विषम संख्याओं का योग, क्या पूछ रहा है, प्रथम 56 विषम संख्याओं का योग। अब आपको बताया मैंने कि जो पूछा है वो n का मान होता है। ठीक है, तो n का स्क्वायर तो 56, फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है कि प्रथम n विषम संख्याओं का फार्मूला n स्क्वायर होता है। हमने 56 का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। अब बताइए 56 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 56 का वर्ग कितना होगा, 56 गुणे 1 कितना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त 31 36 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना होगा, 31 36 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, रूल नंबर 5 तक बात समझ में आई, हाँ बात समझ में आ चुकी होगी। तो देखते हैं हम रूल नंबर 6 क्या है, कि रूल नंबर 6 क्या है। अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे रूल नंबर 6 में क्या है, अगर आपसे पूछे 1 से n तक संख्याओं का वर्गों का योग, अगर आपसे क्या पूछे, अगर आपसे पूछे 1 से n तक सभी क्या 1 से n तक संख्याओं के वर्गों का योग, कि हमसे पूछ ले सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू n, क्या पूछे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू n, उसका फार्मूला हमेशा क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्या होता है n इंटू n गुणे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही क्या होता है इसका फार्मूला। तो अगर आपसे 1 से n तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, उसका फार्मूला हम नोट कर लीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्या होता है, यही क्या फार्मूला होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब देखिए जो इसका एग्जाम्पल क्या, इसके एक सवाल मैंने लेके आया, हर नियम का मैंने एक एक सवाल उठा लिया, क्या कि हर नियम का मैं एक एक सवाल आपको समझाऊंगा। अगर आपसे सवाल क्या कह रहा, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को के वर्गों का योग बताना है, किससे, तो 1 से 10 तक, ये कहाँ तक बताना, 1 से 10 तक, तो हमने बताया कि जो लास्ट में नंबर जो दिया रहता है वो n का मान होता है। तो n का मान क्या है, 10 है, 10 गुणे क्या n प्लस 1, 10 गुणे 11, और देखिए अब क्या 2n प्लस 1, तो n का मान क्या है 10 है, 10 दूनी 20 प्लस 1, क्या 10 दूनी 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा अपॉन 6। ठीक, अब इसी को क्या करिए, अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 3 सते 21। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 11 पचे 55 गुणे 7, 55 गुणे 7 क्या आएगा वो राइट आंसर। 7 पचे 35 का 5 हासिल है 3, 7 पचे 35 5 7 पचे 35 35 3 38, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब जो वो 385 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, हाँ यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए, क्या यहाँ तक बात आप सबको समझ में अच्छे तरीके से आने चाहिए। देखिए मैंने आपको क्या पूरे नंबर क्या कि रूल्स ऑफ नंबर
संख्याओं के नियम में 6 नियम थे, 5-7 नियम थे, तो अभी तक हमने 6 नियम डिस्कशन कर लिया है। तो आज तो आखिरी नियम क्या है? आखिरी नियम आपसे क्या कह रहा है? आइए दोस्त थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आखिरी नियम आप सभी से क्या कह रहा है? ठीक है, थोड़ा पेज छोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। 1 मिनट। हाँ, आखिरी नियम क्या कह रहा है? रूल नंबर 7 आपसे क्या बात कह रहा है? अगर आपसे रूल नंबर 7 क्या है कि अगर आपसे 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग, क्या पूछे? 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग अगर आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू n, सम ऑफ क्यूब्स, क्या? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर, संख्याओं के घनों का योग, क्या पूछे? संख्याओं के घनों का योग अगर आपसे पूछ रहा है तो उसका फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? नोट करिएगा, उसका फार्मूला क्या होता है तो बताते हैं हम आपको। उसका फार्मूला n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू। क्या मैंने बताया कि मैंने आपको बताया इसका क्या, ये पूरे पे लिखा हुआ है मेरे दोस्त, थोड़ा सा टाइपिंग इधर हो गया, ब्रैकेट पूरे पे ना करके वो आधे पे कर दिया। उसका फार्मूला कि 1 से n तक, क्या? 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग, कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू n, क्या? 1 से n तक अगर सभी संख्याओं के घनों का योग पूछा, उसका फार्मूला हमेशा याद रखिएगा कि n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, यही क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। देखिए सवाल क्या है, एग्जाम्पल में हमने आपसे 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग बताना है। कहां तक? 1 से 20 तक सभी संख्याओं के घनों का योग बताना है। तो जो लास्ट में है वो n की वैल्यू होती है, क्या? n की वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्या है? n का 20 जो n का मान है, तो 20 क्या, तो हम 20 इस n के मान पे क्या रखते हैं? 20, n प्लस वन 20 से 21 अपॉन टू का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है। तो दो धामा 20, 21 गुणे 10, क्या? 21 गुणे 10 क्या होगा? तो 210 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 21 गुणे 10 क्या होगा? वो क्या है? तो 210। अब बताइए 210 का होल स्क्वायर कितना होगा? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 210 का होल स्क्वायर। अब क्या, इसको हम 210 को 210 गुणे 210 नहीं लिख सकते? हाँ जी, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको हम क्या, दो बार लिख सकते हैं। अब 21 गुणे 21 का फॉर्म क्या है, वर्ग क्या होता है? तो 441 हो जाता है। कितना? 441 होता है। एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है, तो लास्ट में कितने? दो जीरो आ जाएंगे। ठीक है, एक जीरो, 210 में एक जीरो है, 210 में एक जीरो है, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? तो दो जीरो आएंगे। तो जिसमें दो जीरो, 441 डबल जीरो, क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये रहे मेरे रूल नंबर, क्या? ये रहा मेरा रूल नंबर 7। हमने आपको रूल 1 से रूल 7 तक बताया। संख्याओं के नियम में 7 ही नियम है। ठीक है, सबसे पहले नियम क्या बताया मैंने आपसे कि अगर, सबसे पहला नियम क्या था मेरे दोस्त कि 1 से, क्या? 1 से अगर n तक प्राकृतिक संख्या आपसे पूछ रहा है तो उसका फार्मूला हमेशा क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन, क्या? n इंटू एन प्लस एन अपॉन टू होता है। दूसरा नियम क्या था कि 1 से n तक सभी सम संख्याओं का योग, क्या? 1 से n तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? n बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस वन होगा। तीसरा नियम क्या था मेरे दोस्त, बताइए? तीसरा नियम ये था कि 1 से n तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से n तक विषम संख्या, सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू n, तो इसका फार्मूला n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। क्या पूछ रहा है कि आपसे 1 से n तक अगर विषम संख्याओं का योग पूछे तो उसका फार्मूला हमेशा लिखिएगा n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। चौथा नियम क्या था मेरे प्यारे दोस्त? चौथा नियम ये था, अगर आपसे प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछे, कितना? कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, उसका फार्मूला हमेशा n इंटू एन प्लस वन होगा। ठीक है, पांचवा नियम क्या था? रूल नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा था कि पूछ रहा था प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो उसका योग क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? उसका योग मैंने आपसे बताया कि n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
रूल नंबर 6 में क्या था? रूल नंबर 6 में ये पूछ रहा था कि 1 से n तक सभी, क्या 1 से n तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग। अगर आपसे वर्गों का योग पूछे 1 से n तक कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू n, उसके वर्गों का योग क्या होगा? हमेशा उसका क्या n इंटू n प्लस 1, क्या n गुणे n प्लस 1 गुणे 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला। लास्ट रूल क्या था? 7वां रूल क्या था आपसे? 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग। किसका? 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा मेरे दोस्त? तो हमने आपको क्या बताया? n, कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये रहे मेरे 7 नियम। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप कुछ मत उस पर रिएक्ट करिएगा। ठीक मेरे पे, मिलते हैं कल एक नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। थैंक यू मेरे दोस्त।